हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 9 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका जवाब करना है हमें कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? हु इज़ द करंट आरबीआई गवर्नर? तो और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हैं। ध्यान रखें कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की बात करें तो भाई इसकी जो स्थापना 1 अप्रैल 1900 यहाँ पे 35 में होती है और यहाँ पे इसका जो नेशनलाइजेशन किया जाता है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहला प्रश्न, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस धर्म से संबंधित? कैवल्य अटेनमेंट ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो भाई यहाँ पे जो है कैवल्य जो है किस वंश से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैन धर्म की अगर यहाँ पे पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभदेव हैं। दूसरे की बात करेंगे तो जीतनाथ हैं। 23वें की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ हैं। और जो 24वें नंबर पे हैं, जो आखिरी वाले हैं, वो है महावीर स्वामी। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डार्सरी इन बंगाल? तो बंगाल में जो है द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज? तो सूर्योदय का जो देश कहा जाता है जापान को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। सूर्यास्त का जो देश कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है सूर्यास्त का देश। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का, मध्य रात्रि सूर्योदय का देश। ठीक है, यहाँ पे जो है मध्य रात्रि में जो है सूर्य आपको दिखाई देता है एक बार, तो इसकी बात की जा रही है। प्रश्न है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस? तो कब हुआ था? 1932 में, 1932 में। और पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ट्रैक्टर चलित खेती और फसल का चित्र किस मूल्यवर्ग की नोट पर होता है? द पिक्चर ऑफ ट्रैक्टर ड्राइव इन फार्मिंग एंड क्रॉप इज ऑन द नोट ऑफ विच डिनोमिनेशन? तो कौन सी नोट पे हुआ करता था? तो भाई यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो जो नोट हुआ करती थी कौन सी, 5 रुपये की, उस नोट पर क्या दिखता है? ट्रैक्टर चलित खेती और फसल का चित्र है। और 10 रुपये की जो नोट है उस पर जो है सूर्य कोणार्क मंदिर की बात की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता को जोड़ा गया था? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन दी प्रीएमेबल? तो भाई किस संविधान संशोधन के तहत की बात की जा रही है? प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता को जोड़ा गया। तो किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेट द टाइगर मैन ऑफ इंडिया गो? हु कॉल्ड दी कहा जाता है, यहाँ पे बिंदी नहीं रहनी चाहिए थी। ठीक है, हु कॉल्ड दी टाइगर मैन ऑफ इंडिया रहेगा। तो कैलाश संखाला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड यानी पक्षियों के प्रेमी के रूप में जाना जाता है। किसको? सलीम अली को।
तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब शामिल किया गया था? व्हेन वाज द तिरंगा इनकॉर्पोरेटेड एज द नेशनल फ्लैग? तो इसको कब शामिल किया गया? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 22 मार्च 1957, 22 जुलाई 1947, 28 जनवरी, नहीं 22 जुलाई 1947 को इसको शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे आज़ादी से पहले की ही बात की जा रही है। हाँ, पीछे अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर जो है भाई पूछ ले कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है उसकी डिज़ाइन किसने दिया था, तो पिंगली वेंकैया ने दिया था। किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, इनके द्वारा डिज़ाइन दिया गया था। मद्रास आईटी के स्टूडेंट थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड दी नोबेल प्राइज? किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को किया गया था। 1913 में जो है सबसे पहले सम्मानित होते हैं नोबेल प्राइज से। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1900 आपका 82 रहना चाहिए था, 1982 रहना चाहिए था। ठीक है, 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 1975 एकदम सही है। किसकी स्थापना के लिए? आरआरबी के लिए है, रीजनल रूरल बैंक के लिए। नाबार्ड का जो आंसर आपका सही है वह होगा 12 जुलाई 1982 होगा। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को जो है किसकी हुई है? तो यहाँ पे एसबीआई की हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हुई है। नैनार संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किस देवता की पूजा की जाती? विच डिवची वर्शिप्ड बाय दी फॉलोअर्स ऑफ नैनार सेक्ट? तो नैनार जो होते थे उनके द्वारा किसकी पूजा की जाती थी? तो शिव की पूजा की जाती थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे है 13वां प्रश्न। मौजली नदी द्वीप कहाँ है? वेर इज मौजली रिवर आइसलैंड? तो कहाँ पर अभी? असम में है। असम में मौजली नदी जो है किसके बीच में है? तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके बीचों बीच में है। कौन है भाई यहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीचों बीच में क्या है? मौजली द्वीप है। असम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के मिड में है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या जोड़ता है? व्हाट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी? भूमध्य सागर को भाई लाल सागर से जोड़ने की बात की जा रही है, तो कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड? तो इसको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 5 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत बीमारी है, रानीखेत इज डिजीज, तो भाई किसकी है? ये मुर्गियों के लिए। ठीक है, अगर रानीखेत बीमारी आती है तो मुर्गियां जो है एक तरफ से एकदम कह सकते हैं साफ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रानीखेत बीमारी की बात की जा रही है, मुर्गियों से संबंधित है। जल प्रदूषण जनित बीमारी है, वाटर पोल्यूशन कोस्ट डिजीज? तो जल प्रदूषण जो जनित बीमारी है कौन सी है? हैजा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैजा है। वायुयान के टायरों में रहेगा। ठीक है,
टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फील्ड इन द केबिन ऑफ, केबिन नहीं यहाँ पे टायर्स रहेगा, ठीक है, टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो कौन सी भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि ये जो है काफ़ी हल्की होती है, इसलिए इसको भरा जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इच। तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन सी तरल अवस्था में? तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस, केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस, उनको भी आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है आपसे केवल जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उनको यहाँ पे जीके के फॉरवर्ड में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले जो होते हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके पूछ लिया जाता है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो पोंगल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जैसे दक्षिण भारत में आपका अगर कोई, हमारा तमिलनाडु नहीं है तो भी हम जो है दक्षिण भारत की कोई स्टेट को लगा सकते हैं, लेकिन अगर तमिलनाडु है तो हम तमिलनाडु को ही टिक करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।